देखा जाए तो वो सारी चीजों का यहाँ पर गुरुदेव ने हम सभी को दिया है, भर भर के सब कुछ, कोई चीज की कमी नहीं रखी है इस मायके में। और आज हम स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ते हुए आदरणीय नितिन तलेकर सर को बुलाना चाह रहे हैं। तो आप सभी जितनी अपराजिताएं हैं, जितने साथी यहाँ पे बैठे हैं, एक बार जोरदार, जानदार, शानदार, खतरनाक तालियों से स्वागत करते हैं नितिन जी का। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शानदार मायके में, आपका आज बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम नितिन सर। वेलकम सर, वेलकम नितिन वेलकम सर, नितिन सर, वेलकम। या वेलकम। वेलकम बहुत बहुत नितिन सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सभी साथियों को जय आरसीएम, जय हरि संजीवनी। तो साथियों, आज का जो सेशन है 20 से 25 मिनट का ये सेशन रहेगा। इसमें मैं डायरेक्टली स्क्रीन शेयर के थ्रू आज का प्रोग्राम मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम नितिन तड़ेकर, क्रॉप स्पेशलिस्ट, हरि संजीवनी टीम नासिक से हूँ। और आज के आज का जो प्रोग्राम है, देखिए रब्बी सीजन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी जगह पर आलू की बुआई हो गई है, हो रही है। सरसों की बुआई चल रही है। गेहूं की बुआई अभी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस सीजन को अगर हम सामने रखते हैं तो हम किस तरह से प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आसानी के साथ हम किसानों को कैसे समझा सकते हैं, इसके ऊपर आज हम केवल हरित संजीवनी ये जो प्रोडक्ट है इसकी जानकारी लेंगे। साथ साथ गार्डन गोल्ड और गार्डन हिल किट, ये दो प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं हरीश संजीवनी टीम की तरफ से आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। और साथियों, हरीश संजीवनी के 10 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिनका काम अलग अलग है। सबसे पहले तो हम उत्पाद बढ़ाने के लिए यानी कि प्लांट न्यूट्रिशन के तौर पर जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो है हरीश संजीवनी फ्रूट स्पेशल, सॉइल स्पेशल, और अगर गन्ने की खेती है तो श्योर शुगर। ये चार जो प्रोडक्ट है ये केवल प्लांट न्यूट्रिशन का काम करते हैं यानी कि उत्पाद बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं पर रैपिड और डिफेंड, ये जो दो प्रोडक्ट है ये प्लांट प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। वहीं पर आरसीएम मिलाप और स्प्रेमेसिटिफाइव, ये पानी का स्वास्थ्य सुधारने के लिए और जो भी दवाइयों का छिड़काव किया जाता है उनके रिजल्ट बढ़ाने के लिए काम करने वाले प्रोडक्ट है। और दो प्रोडक्ट जो कि गार्डन हेल्थ किट और गार्डन गोल्ड, ये जो दो प्रोडक्ट है ये किचन गार्डन, होम गार्डन, जो भी फूलों के पौधे होते हैं, बगीचा होता है, नर्सरी होती है, इसमें ये दो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए, हम अगर देखा जाए तो अनेक प्रकार के बिजनेस होते हैं, व्यवसाय होते हैं। हर कोई दुकान चलाता है, कोई कौन सा व्यापार करता है, कुछ ना कुछ ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बहुत सारे व्यवसाय होते हैं। और हर व्यवसाय जो मनुष्य करता है वो केवल पैसा कमाने के लिए करता है यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने के लिए, कमाने के लिए हम ये इतनी मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ हर एक बिजनेस का एक उद्देश्य भी होता है। जैसे कि अगर हमें पैसा कमाना है तो कैसे कमाना है, लोगों को फंसा कर कमाना है, लोगों को लूट कर कमाना है, लोगों को टोपी पहना कर कमाना है। ऐसे अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग एक मिशन होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो हम भी आरसीएम बिजनेस करते हैं। ये आरसीएम बिजनेस दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पर हम जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा हम कमाएंगे। और ये बिजनेस करना मतलब हमारा ये उद्देश्य है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ हम एक उद्देश्य लेकर चलते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम आज समाज को दे रहे हैं तो उसके जरिए समाज की सेवा भी होती है। समाज को कम से कम कीमत में बेहतर प्रोडक्ट मिलता है। बिना मिलावट वाले प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचते हैं। ये ऐसे मिशन लेकर हम चलते हैं। तो साथियों, हरीश संजीवनी के जरिए आरसीएम के थ्रू हम जब भी हरीश संजीवनी के प्रोडक्ट किसानों तक लेकर जाते हैं तो पैसा कमाने के साथ साथ हमारा एक उद्देश्य होता है, एक मिशन होता है, सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ। जैसे कि जानते ही है, हम सब जानते हैं कि आज मनुष्य जो भी खाना खाता है हर चीज खेतों से आती है। और अगर खेतों की तुलना की जाए, खेतों के बारे में अगर सोचा जाए तो खेतों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग कीटनाशक का, हाइलिक कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है, खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि हमारे खेतों से जो कुछ आता है ये पूरा जहरीला है। और इसी कारण आज अगर पूरी दुनिया में भी देखा जाए, पूरे भारत देश में देखा जाए तो बहुत सारे बीमारियां बढ़ चुकी है। बहुत सारे लोग आज गली गली में हमें
कैंसर के पेशेंट मिलते हैं, किडनी फेल्यूर के पेशेंट मिलते हैं, डायबिटीज के पेशेंट मिलते हैं। इसका जो प्रमाण बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह है हमारा खाना पीना। तो साथियों, अगर हमें ह्यूमन हेल्थ को सुधारना है तो सबसे पहले हमें उन्हें एक स्वस्थ भरा खाना देना होगा, जहर मुक्त खाना देना होगा। उसके लिए जहर मुक्त खेती करनी होगी, उसके लिए जहर मुक्त फसलें उगानी होगी, और तब जाकर हमारी जो फसलों से उत्पाद होगी वो जहर मुक्त होगी, और समाज को एक स्वस्थ भरा खाना हम दे पाएंगे। और यही काम हमारे हरीश संजीवनी के प्रोडक्ट करते हैं। जब भी हम किसी किसान को प्रोडक्ट देते हैं तो किसान का फायदा क्या होता है? तो उनकी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने के कारण उनकी जो उत्पाद होती है वो उत्पाद बढ़ जाती है। सभी जमीन से सभी न्यूट्रिशंस फसलों में आने के कारण फसलें हेल्दी हो जाती है। साथ साथ किसानों को न्यूट्रिशनल रिच प्रोडक्शन मिलता है। न्यूट्रिशनल रिच प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी भी मिलती है और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी भी मिलती है, यानी कि किसानों का खर्चा भी कम हो जाता है और उत्पाद भी बढ़ जाती है। तो साथियों देखिए, अगर कोई भी किसान चाहता है कि हमें उत्पाद बढ़ानी है, तो अभी हम क्या करेंगे? हम जब भी किसी किसान के पास जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि ये हरी संजीवनी का प्रोडक्ट है, आप इस्तेमाल करो, आपका खर्चा कम हो जाएगा, आपकी उत्पाद बढ़ जाएगी। लेकिन क्या इस चीज पर, इस वाक्य पर किसान भरोसा करता है क्या? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर पिछले 15-20 सालों से देखा जाए तो किसान जमीनों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहा है। क्यों करता है? क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा उत्पाद मिलनी चाहिए। वो अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा उत्पाद चाहिए। और वो हर साल ज्यादा से ज्यादा खादों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दवाइयों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा उत्पाद चाहिए। लेकिन दरअसल हो रहा है, ये रहा है कि किसान जैसे जैसे इस्तेमाल बढ़ा रहा है वैसे वैसे खर्चा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो उत्पाद है वो उत्पाद घटती जा रही है। और इसीलिए किसान कहते हैं कि भाई हम खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारे उत्पाद बढ़े, लेकिन उत्पाद बढ़ने के बजाय वो घटती जा रही है। तो फिर आपका हरीश संजीवनी ऐसा क्या है कि इसका इस्तेमाल करने से उत्पाद बढ़ जाएगी? ये उनका सवाल बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सही होता है। क्योंकि हरीश संजीवनी इस्तेमाल करने से क्यों उत्पाद बढ़ती है? ये एकदम साधारण क्वेश्चन है। हरीश संजीवनी का इस्तेमाल करने से उत्पाद क्यों बढ़ती है? तो देखिए साथियों, किसी भी किसान को किसी भी फसल की अगर उत्पाद बढ़ानी है तो आप कितना खर्चा करते हो, आप कौन सी खाद इस्तेमाल करते हो, आप कौन सी दवाइयों का छिड़काव करते हो, आप हरी संजीवनी इस्तेमाल करते हो या कोई और इस्तेमाल करते हो, इसके ऊपर आपकी उत्पाद डिपेंड नहीं होती है। क्योंकि अगर आपको उत्पाद चाहिए तो आपके पास 3 जरूरी चीजें होनी चाहिए जो कि आप ही के पास होती है, लेकिन उसमें सुधार आना चाहिए। पहली होती है जमीन। जमीन का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जमीन की उपजाऊ क्षमता अगर अच्छी होती है तो आपको उत्पाद ज्यादा मिलती है। दूसरी चीज होती है महत्वपूर्ण, फसलों का परिपूर्ण पोषण। फसलें अलग अलग अवस्थाओं में से गुजरते हैं। अगर हर एक अवस्था में उसे जरूरी विशेष अन्न तत्व मिलते हैं तो उनका पोषण होता है। अगर पोषण होता है तो उनसे उत्पाद बढ़ जाती है। और तीसरी चीज होती है कि जैसे फसलों में अलग अलग बीमारियां आती है तो हम दवा लेकर आते हैं, पानी में घोलते हैं और छिड़काव कर देते हैं। लेकिन आपने दवा कितने रुपए की लाई, यानी कि महंगी थी, सस्ती थी, इसके ऊपर उस दवा के परिणाम नहीं होते। उस दवा को पानी का पीएच अनुकूल होना चाहिए, यानी कि पानी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आपकी दवा काम करती है। अगर आपका पानी खराब है और आप कितनी भी महंगी दवा लाकर भी छिड़काव करते हो तो वो दवा आपके कोई काम की नहीं होती है। वो केवल खर्चा बढ़ा देती है और नुकसान भी बढ़ा देती है। इसीलिए अगर उत्पाद बढ़ानी है तो आपको जमीन को उपजाऊ करना होगा, आपको फसलों का परिपूर्ण पोषण करना होगा, और आपको जो भी दवा का छिड़काव करना है उसके लिए पानी का पीएच अनुकूल करना होगा, तब जाकर आपकी उत्पाद बढ़ेगी। और रही बात हरी संजीवनी की, तो हरित संजीवनी के प्रोडक्ट यही काम करते हैं। जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए काम करते हैं, फसलों का परिपूर्ण पोषण करने का काम करते हैं, फसलों को बीमारियों से फसलों का संरक्षण करने का काम करते हैं, और पानी का पेय छिड़काव के लिए अनुकूल करते हैं। और इसी कारण हरित संजीवनी का इस्तेमाल करने से खर्चा कम होता है और उत्पाद बढ़ जाते हैं। तो साथियों देखिए, अभी आज जो हम प्रोडक्ट देखेंगे हरित संजीवनी 375 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है आधे एकड़ के लिए।
और 750 ग्राम का डिब्बा आता है 1 एकड़ के लिए। अभी देखिए रबी का सीजन शुरू हो चुका है और इस सीजन में आपको गेहूं, आलू, चना, उसके बाद सरसों, सब्जियों की फसलें, ऐसी बहुत सारी फसलें, धान की फसल भी बहुत ज्यादा इस रबी के सीजन में होती है। तो ऐसे अभी फसलों की शुरुआत हो रही है। तो इसमें हमें सबसे पहले जो प्रोडक्ट को हमें इम्प्लीमेंट करना है वो है हरित संजीवनी। तो देखिए हरित संजीवनी संजीवनी में आते हैं 4 पैकेट, 4 पाउच हरित संजीवनी के डिब्बे में निकलते हैं। प्रक्रिया नंबर 1, 2, 3 और 4। अब देखिए एकदम आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ कि हरित संजीवनी का इस्तेमाल कब करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो देखिए आपकी फसल कोई भी हो, कोई भी फसल हो, आपको प्रक्रिया नंबर 1 को जमीन में देना है। कब देना है? कोई किसी भी फसल की बुवाई करते समय या बुवाई करने के बाद 30 दिनों तक हम कभी भी हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 को जमीन में दे सकते हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का तो हमें छिड़काव करना है। तो अब इसका छिड़काव हमें कब करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि ये दिन गिनते हैं कितने दिनों में करना है, क्या करना है। तो देखिए कितने दिनों में देना है, क्या करना है, ये सब छोड़ दीजिए। सिंपल सिंपल है। प्रक्रिया नंबर 2, फसल कोई भी हो, हमें वृद्धि के अवस्था में छिड़काव करना है। वृद्धि की अवस्था में प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। उसके बाद जैसे ही फूल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, हमें प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है। उसके बाद जैसे ही फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, फलियों में होता है, हमें प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर सरसों की फसल है, तो सरसों की फसल में वृद्धि की अवस्था में प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। मतलब सरसों में वृद्धि की अवस्था कब होती है? तो बुआई करने के बाद 20 से 30 दिनों में, 20 से 25-30 दिन में हमें प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। उसके बाद प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव जब फूल निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है। उसके बाद जब फूलों का रूपांतरण फलियों में होता है, तो हमें प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है। वही हम देखते हैं कि गन्ना, गेहूं और गेहूं और धान के बारे में। तो गेहूं में देखिए प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव वृद्धि की अवस्था, मतलब बुआई करने के बाद 30 दिनों में हमें प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। उसके बाद प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव जब बाली निकलनी स्टार्ट हो जाती है, बालियां निकलनी स्टार्ट हो जाती है, तो प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है। और प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव जब फ्लावरिंग का रूपांतरण दूधी दानों में होता है, दाने भरने लगते हैं, तो प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है। सेम प्रोसेस हमें धान में भी है। तो इसी तरह से कोई भी वेजिटेबल्स की फसल हो, तो उसमें भी वृद्धि की अवस्था में प्रक्रिया नंबर 2, फूल लगने की अवस्था में प्रक्रिया नंबर 3 और फलों की परिपक्व अवस्था में प्रक्रिया नंबर 4 का हमें छिड़काव करना है। अब देखिए प्रक्रिया नंबर 1, इसको 1 एकड़ के डिब्बे में, 750 ग्राम के डिब्बे में 250 ग्राम का पाउच आता है। 1 एकड़ में हमें इसका इस्तेमाल करना है। जमीन में कब करना है ये मैंने आपको बताया है कि कोई भी फसल करते समय या फसल की बुवाई करने के बाद 30 दिनों तक किसी भी दिन हम इसे जमीन में दे सकते हैं। ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। इसको जमीन में कैसे देना है? तो किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं, या ड्रेंचिंग द्वारा या ड्रिप इरिगेशन द्वारा हम इसे जमीन में दे सकते हैं। और एक चीज होती है इसमें कि हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में देने के बाद ही पानी देना आवश्यक है। लेकिन अब देखिए ये जब पानी जमीन में आपका जाएगा, तो ये 100% एक्टिवेट हो जाएगा, 100% काम कर देगा। जैसे कि बारिश का सीजन होता है, बारिश के सीजन में तो बारिश ही गिरती है, तो पानी दिया नहीं दिया देना है कोई भी सवाल नहीं आता है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर जैसे कि सरसों की फसल है, बुआई करने के बाद पानी देते हैं और सेकंड पानी डायरेक्ट उसके 25 से 30 दिन बाद दिया जाता है। ठीक है। अगर गेहूं की फसल है तो गेहूं की फसल में सबसे पहले पानी दिया जाता है, उसके बाद बुआई की जाती है, और बुआई के बाद दूसरा जो पानी है वो 25 से 30 दिन में दिया जाता है। तो फिर यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई साहब उन्होंने तो बुआई से पहले पानी दिया है, अब तो ये पानी नहीं देंगे, 25-30 दिन बाद पानी जाएगा। तो देखिए इसको नमी की जरूरत होती है। अब गेहूं में जैसे कि पहले पानी दिया है, तो उस समय अगर कोई किसान खाद देता है तो हम बुआई करने से पहले भी प्रक्रिया नंबर 1 को जमीन में दे सकते हैं। अगर नहीं दिया है प्रक्रिया नंबर 1 को उससे पहले जमीन में, तो प्रक्रिया बुआई के बाद आप कभी भी इसको जमीन में दीजिए। जो नमी होती है नमी में अपना ये काम चालू कर देगा, और जब पानी जाएगा तब इसका काम जो है ये 100% चालू हो जाएगा। जब तक पानी नहीं जाएगा, यानी कि 20-25 दिन बाद वो पानी देने वाले हैं,
तो इसको उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। हमें बस इसको जमीन में देना है, पानी जाएगा तब इसका 100% काम जो है वो चालू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इससे क्या लाभ मिलते हैं। तो जमीन में जो कुछ अघुलनशील तत्व होते हैं उनको ये घोलने का काम करता है। इसके कारण जमीन भुरभुरी बन जाती है, सूक्ष्म जड़ों का विकास होता है, जमीन में नमी का प्रमाण बनाए रखता है। साथ साथ जमीन से अन्न तत्वों को फसलों को अवेलेबल करके देने में इसका लाभ मिलता है। और जमीन में जो मित्र जीवाणु होते हैं उनकी पैदावार बढ़कर जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 का हमें लाभ मिलता है। उसके बाद है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2। इसका छिड़काव कब करना है? वृद्धि की अवस्था में। वृद्धि की अवस्था मतलब कौन सी अवस्था होती है? जहां पर शाखाएं निकलती है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा टिलरिंग निकलती है, पत्तों का आकार बढ़ता है, पौधों की वृद्धि होती है। इस अवस्था को वृद्धि की अवस्था कही जाती है। तो इस अवस्था में हमें प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। किसी भी दवाइयों के साथ मिलाकर हम इसका छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि कोई जरूरत के अनुसार कीटनाशक होगा, जरूरत के अनुसार फफूंदनाशक होगा, उसी के साथ मिलाकर इसका छिड़काव करना है, या फिर रैपिड या डिपेंड के साथ मिलाकर हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इसका काम है फसलों को संतुलित अन्न तत्व देता है, यानी कि फसलों को संतुलित अन्न तत्व देने से क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा टेलरिंग निकलती है, पत्तों का आकार बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा शाखाएं निकलती है, पौधों की संतुलित तरीके से वृद्धि होती है, और फसलों की गर्भधारण क्षमता बढ़ाने के लिए हमें प्रक्रिया नंबर 2 का लाभ मिलता है। इसके बाद है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3। हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का हमें छिड़काव करना है फूल निकलने की अवस्था में। फूल निकलने की अवस्था में प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है। इसका काम है फसलों की शाखाएं बढ़ाता है, साथ साथ ज्यादा से ज्यादा मादा फूलों का निर्माण करता है, फूलों की गिरावट को कम करके फूलों का रूपांतरण फलों में करने के लिए ये काम करता है। इसके बाद आता है प्रक्रिया नंबर 4। तो प्रक्रिया नंबर 4 हमें फसलों की परिपक्व अवस्था में इसका छिड़काव करना है, यानी कि जैसे ही फूलों का रूपांतरण फलियों में होता है, दूधी दानों में होता है या फलों में होता है, तो प्रक्रिया नंबर 4 का हमें छिड़काव करना है। तो इसका क्या काम है? ये पत्तों को, फूलों को और फलों को संतुलित अन्न तत्व देता है। पत्तों को, फूलों को और फलों को संतुलित अन्न तत्व देता है। इसके कारण क्या होता है? पत्ते हरे भरे रहते हैं। दूसरी चीज है, नीचे से लेकर ऊपर तक फलों का आकार संतुलित तरीके से बढ़ता है। जैसे कि आपकी धान की या गेहूं की बाली होती है, तो बाली की लंबाई बढ़ाता है, नीचे से लेकर ऊपर तक दाने दाने भरने के लिए यह काम करता है। बालियां पूरी क्षमता से भरती है, और नीचे से लेकर ऊपर तक दानों का आकार संतुलित तरीके से ये बढ़ाता है। उसके बाद आपकी सरसों, तो सरसों में फलियां पूरी क्षमता से भरता है, फलियों में दानों की संख्या बढ़ती है, और दानों का आकार संतुलित तरीके से बढ़ाने के लिए काम करता है। इस तरह से हरित संजीवनी 1, 2, 3, 4 का इस्तेमाल करने से किसानों का खर्चा कम होता है और किसानों की उत्पाद 30% तक बढ़ जाती है। और इसका देखिए, इसके बाद जो हम प्रोडक्ट देखेंगे वो है सॉइल हेल्थ फ्रूट स्पेशल और सॉइल स्पेशल। तो फ्रूट स्पेशल 250 ग्राम 500 ग्राम पैकिंग में अवेलेबल है। अब देखिए, इसको फलों की बागवानी में इस्तेमाल करना है, यानी कि जैसे कि आपका पपाया होगा, बनाना होगा, यानी कि केला होगा, उसके बाद अमरूद है, उसके बाद अनार होता है, अंगूर होते हैं, ऐसे जितने भी फलों की बागवानी होती है, हर एक फलों की बागवानी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पत्तों की अवस्था में पहला छिड़काव होता है, दूसरा छिड़काव इसका फूल निकलने की अवस्था में होता है, तीसरा छिड़काव फलों की सेटिंग अवस्था में, और वहां से आगे फलों की विकास अवस्था में चौथा और पांचवा छिड़काव हमें फ्रूट स्पेशल का करना है। तो ये 5 बार हम फलों की बागवानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप देखिए, मान लीजिए जैसे जैसे कि अभी आलू की फसल है, सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है, सब्जियों की फसल है, उसके बाद धान की फसल है। तो इन फसलों को अगर हम सामने रखते हैं तो फ्रूट स्पेशल जैसा हमारे पास एक नायाब प्रोडक्ट है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 को हमें बुआई करते समय या बुआई करने से 30 दिनों तक देना है। लेकिन क्या होता है, अगर कहीं पर 30 दिनों से ऊपर की फसल होती है, और हम अगर उस किसान को जाकर मिलते हैं और वो बोलते हैं कि 30 दिनों से ऊपर की फसल है, तो फिर हम भी सोच में पड़ते हैं कि अभी हरीश संजीवनी स्टेज नंबर 1 का तो टाइम निकल गया है, यानी कि अभी हरीश संजीवनी हम यहाँ पर नहीं दे सकते। तो अगर हरीश संजीवनी वहां पर नहीं दे सकते तो फिर क्या करना? तो फिर कुछ नहीं करना, वापिस घर निकल जाना है। तो ऐसा नहीं साथियों,
हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है, हम फसलों की कोई भी फसल हो, किसी भी अवस्था में हम प्रोडक्ट को दे सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है। उसमें से एक फ्रूट स्पेशल प्रोडक्ट है। फलों की बागवानी के साथ साथ फसल कोई भी हो, किसी भी अवस्था में किसी भी फसल में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो अगर 30 दिनों से ऊपर की फसल है तो हमें फ्रूट स्पेशल छिड़काव में देना है। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना है। पत्तों की अवस्था में 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से, फूलों की अवस्था में 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से, और फलों की विकास अवस्था में 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से। तो ये जो फ्रूट स्पेशल है, हम किसी भी फसल में इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका काम है, पत्तों का आकार बढ़ाता है, पौधों की गर्भधारण क्षमता को बढ़ाता है, ज्यादा से ज्यादा टेलरिंग निकलता है, पौधों की संतुलित तरीके से वृद्धि करता है, ज्यादा से ज्यादा फूलों का निर्माण करता है, फूलों का रूपांतरण फलों में करता है, और संतुलित तरीके से फलों का आकार गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये काम करता है, और फलकुंज की बीमारी कम करने के लिए हमें फ्रूट स्पेशल का लाभ मिलता है। इसके बाद है सॉइल स्पेशल न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी एनहेंसर। 250 ग्राम और 500 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है, और ये मिट्टी का स्वास्थ्य वर्धक है। जैसे कि हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारक है, वहीं पर हरित संजीवनी सॉइल स्पेशल मिट्टी का स्वास्थ्य वर्धक है, यानी कि जमीन को उपजाऊ बनाने के साथ साथ लंबे समय तक जमीन को उपजाऊ रखने वाला ये प्रोडक्ट है। तो 500 ग्राम 1 एकड़ में हमें इसका इस्तेमाल करना है। जहां पर हरित संजीवनी देते हैं, हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 के साथ दे सकते हैं। जहां पर हरित संजीवनी नहीं देते हैं, वहां पर हम किसी भी अवस्था में सॉइल स्पेशल को जमीन में दे सकते हैं। जमीन में कैसे देना है? किसी भी खाद में मिलाकर, 40 से 50 किलो सूखे में मिट्टी में मिलाकर, ड्रिप इरिगेशन या ड्रेंचिंग द्वारा हम इसे जमीन में दे सकते हैं। इसके बाद है, देखिए हम आज जो बात करने वाले थे वो प्रोडक्ट है गार्डन गोल्ड और गार्डन हेल्थ किट। क्योंकि अभी देखिए, जो जिस भी किसान के पास हम जाएंगे तो हमें कंपलसरी जो प्रोडक्ट हमें इम्प्लीमेंट करने हैं वो हरित संजीवनी और सॉइल स्पेशल है। क्योंकि शुरुआती स्टेज में तो किसान को जो प्रोडक्ट लगता है वो है हरित संजीवनी, और उसके साथ साथ सॉइल स्पेशल। इसीलिए यही 2 प्रोडक्ट के ऊपर हमने चर्चा की। आपके पास बाकी भी मिलाप है, जो भी किसान को छिड़काव करना है, सबसे पहले मिलाप को पानी में मिलाना है। मिलाप पानी का पीएच अनुकूल करता है, इसके कारण दवाइयाँ कार्य क्षमता के साथ काम करती है। स्प्रेमे सर्टिफाइड है। हर छिड़काव में हमें कंपलसरी इस्तेमाल करना है सबसे लास्ट में। वो क्या करता है? स्प्रेडिंग का काम करता है, यानी कि दवाइयाँ फैलाने का काम करता है, दवाइयों को चिपकाने का काम करता है, और दवाइयाँ पत्तों के अंदर तक लेकर जाने का काम करता है। उसके कारण छिड़काव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। डिफेंड जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है, वो फफूंद को रोकने का काम करता है, फफूंद को आने से रोकता है, फफूंद को बढ़ने से रोकता है। उसके बाद है रैपिड। रैपिड का काम क्या है? रज चूसक कीटकों को रोकने का काम करता है, यानी कि रज चूसक कीट से फसलों का संरक्षण करने का रैपिड काम करता है। तो ये रैपिड डिफेंस जरूरत के अनुसार जाएंगे, और जब भी छिड़काव करना है स्टेज नंबर 2, 3, 4 का या फ्रूट स्पेशल का, तब जाएगा हमारा मिलापर स्प्रेमेक्सिटिफाइव। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट को हमें इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद देखिए गार्डन गोल्ड स्पेशली मैन्युफैक्चर फॉर होम गार्डन एंड नर्सरी, यानी कि जो भी किचन गार्डन होता है, गमलों में हम फूलों के पौधे करते हैं, सजावटी पौधे करते हैं, मेडिसिनल पौधे करते हैं, या सब्जियां उगाते हैं टेरेस पर, गमलों में, घर के आजू बाजू में, नर्सरी में, बागान में। तो उसके लिए हमें गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करना है। गमलों के आकार के अनुसार या पौधे के आकार के अनुसार 50 से 100 ग्राम एक पौधे के लिए हमें गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल महीने में एक बार करना है। एक पौधे के लिए 50 से 100 ग्राम महीने में एक बार। तो वो जमीन में कैसे देना है हमें? तो ऊपर ऊपर की जो पौधे के आजू बाजू की जड़ों के ऊपर की जो मिट्टी होती है, उसको बाजू में हटाना है, और मिट्टी में मिलाकर हमें गार्डन गोल्ड को उसके आजू बाजू में डाल देना है, और उसके ऊपर जो मिट्टी होती है वो मिट्टी डाल देनी है। उसके बाद जरूरत के अनुसार हमें पानी देना है। ये तरीका होता है गार्डन गोल्ड देने का। तो गार्डन गोल्ड बना कैसे है? तो जो मशरूम का डिकम्पोस्ट होता है, मशरूम का डिकम्पोस्ट करके गार्डन गोल्ड ये प्योर ऑर्गेनिक खाद का निर्माण किया गया है। तो इससे क्या लाभ मिलता है? जमीन जमीन में जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, पौधों की वृद्धि करने के लिए इसका हमें लाभ मिलता है। पौधों के सूक्ष्म जड़ों का विकास करता है, पौधों को अन्न तत्व अवेलेबल करके देने में काम करता है। इसके साथ साथ जमीन में
बीमारियों को कम करने का ये काम करता है, और जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने का ये गार्डन गोल्ड काम करता है। तो ज्यादा से ज्यादा वृद्धि भी होती है पौधों की, ज्यादा से ज्यादा फूल निकलते हैं, ज्यादा से ज्यादा फलों का आकार बढ़ाने के लिए हमें गार्डन गोल्ड का लाभ मिलता है। तो इस तरह से हम टेरेस पर, गमलों में, या बकेट, ऐसा कुछ भी गमले तैयार करके भी हम सभी प्रकार के सब्जियों के पौधे, फूलों के पौधे, या जो भी पौधे होंगे उन पौधों को हम गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करके उगा सकते हैं। अब अगर खेत, गांव गांव में भी अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारे जो किसान हैं, घर के आजू बाजू में, घर में हर दिन जो खाने को सब्जियां लगती है, उसके लिए वो छोटी सी किचन गार्डन बनाते हैं, और वहां पर किसी प्रकार का रासायनिक का इस्तेमाल नहीं करते। तो हम किसानों को भी इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। ऐसा ये गार्डन गोल्ड प्रोडक्ट है। उसके बाद है गार्डन गोल्ड 3 in 1 हेल्थ किट। अब देखिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना था कि गार्डन गोल्ड का हम इस्तेमाल करके घर में ही सब्जियां उगा सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां हम खा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो भी बीमारियां आती है उसके लिए हमें मार्केट से दवाइयां लानी होती है। तो मार्केट से दवाइयाँ जो लाते हैं तो ज्यादातर उसमें केमिकल की मिलावट होती है। इसके कारण हम 100% ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर भी खा नहीं सकते। तो इसीलिए गार्डन गोल्ड 3 in 1 हेल्थ किट का निर्माण किया है। इसमें देखिए आपको 3 बोतलें निकलेगी। हर एक बोतल होती है 50 ml की। गार्डन हेल्थ किट, गार्डन गोल्ड हेल्थ किट, हेल्थ ट्रीटमेंट नंबर 1, ट्रीटमेंट नंबर 2 और ट्रीटमेंट नंबर 3। अब देखिए, इसके साथ आपको एक मेजरमेंट कप आएगा, एक स्प्रे स्टिकर आएगा, जो कि 1 लीटर पानी की बोतल को बिठाकर हम इसको छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये जो ट्रीटमेंट नंबर 1 है, इसका प्रमाण 1 लीटर के लिए 2.5 ml है, यानी कि 2.5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। ये रज चूसक कीटकों को रोकने का काम करता है। रज चूसक कीट से हमारे फसल पौधों को बचाता है। उसके बाद है ट्रीटमेंट नंबर 2। इसको 1 लीटर पानी के लिए प्रमाण लेना है 2.5 ml। इसका काम क्या है? जो भी फंगस आती है, जो भी फफूंद आता है पौधों के ऊपर, उसको रोकने का काम ये ट्रीटमेंट नंबर 2 करती है। और उसके बाद है ट्रीटमेंट नंबर 3। तो ट्रीटमेंट नंबर 3 50 ml है। 2.5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर हमें छिड़काव के लिए लेना है। इसका काम क्या है कि ये पौधों की वृद्धि करता है, ज्यादा से ज्यादा फूल निकालने का काम करता है, और फलों का आकार बढ़ाने का काम करता है, यानी कि पौधों के परिपूर्ण पोषण का काम ये गार्डन गोल्ड हेल्थ ट्रीटमेंट नंबर 3 करती है। तो साथियों देखिए, अब ये तीनों के अलग अलग काम है, लेकिन हर हफ्ते में एक बार तीनों को एक साथ मिलाकर हमें छिड़काव करना है। मान लीजिए जैसे कि किसी के पास 25 से 30 पौधे हैं, उसके किचन गार्डन, या फूलों के पौधे हो गए, सब्जियों के पौधे हो गए। तो ऐसे अगर 25 से 30 पौधे हैं, तो 25 से 30 पौधों के लिए 1 लीटर पानी, ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर पानी छिड़काव के लिए लगता है। तो उस 1 लीटर पानी में हमें क्या करना है? हर एक बोतल में से 2.5 ml लेना है, और उसमें मिक्स करना है, और तीनों को एक साथ मिक्स करके हमें उसका छिड़काव करना है हफ्ते में एक बार। तो हम जरूरत के अनुसार किसी भी एक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी दो का एक साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या तीनों को एक साथ मिलाकर भी हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम गमलों में, किचन गार्डन में ये ऐसे सब्जियां उगा सकते हैं, और घर में प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां हम उगाकर खा सकते हैं, लोगों को भी खिला सकते हैं। तो ये जो हरी संजीवनी के प्रोडक्ट है, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, किसी प्रकार का केमिकल इसमें नहीं है, नोका सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, टी रिसर्च एसोसिएशन कोलकाता की इस मेंबरशिप है, आईसीआर भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता प्राप्त ये प्रोडक्ट्स हैं। और और भी इसके साथ साथ जो भी टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, भारत देश में जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है, तो हर एक यूनिवर्सिटी में हर साल ये हरी संजीवनी प्रोडक्ट के हम ट्रायल लेते हैं, यानी कि इसकी जांच जो है ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होती है। जैसे कि आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, यहाँ पर गेहूं के ऊपर हरी संजीवनी, और आलू के ऊपर डिफेंड की यहाँ पर ट्रायल ली गई है। उसके बाद डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला, यहाँ पर कपास के ऊपर हरी संजीवनी और मिर्च के ऊपर रैपिड का ट्रायल लिया है। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राउरी, इनका जो इगतपुरी का पैडी रिसर्च सेंटर है, वहां पर धान के ऊपर हरी संजीवनी का ट्रायल लिया है। और लखमापुर में जो पोमग्रेनेट
रिसर्च सेंटर है, वहां पर फ्रूट स्पेशल और सॉइल स्पेशल का ट्रायल लिया है। तो हर साल अभी छत्तीसगढ़ में श्योर शुगर के ऊपर ट्रायल चल रही है, यानी कि हर साल किसी न किसी यूनिवर्सिटीज में हरी संजीवनी के प्रोडक्ट के रिसर्च ट्रायल होते हैं, और उसी के आधार पर हम जो है वो लोगों को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा काम करेगा, इतनी उत्पाद बढ़ाएगा, उतना ऐसा होगा। तो साथियों, आज के इस प्रोग्राम में आपने मुझे समय देने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं, मेरा जो नंबर है ये चार्ट बॉक्स में मेरा नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप किसी भी कहीं पर भी जाते हैं, किसी प्लॉट में जाते हैं, वहां पर फसल के अनुसार कौन सा प्रोडक्ट देना है, वहां पर अगर कोई बीमारी होती है तो बीमारी के लिए हमें क्या किसान को सजेस्ट करना है। तो ऐसे ही कोई भी आपको जब दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आता है, तो आपको फोटो खींचना है, और मैं जो चैट बॉक्स में मेरा नंबर दे रहा हूँ, इसके ऊपर आपको उस फोटो को सेंड करना है, और फोन करके बताना है कि ऐसा ऐसा है, फोटो भेजे है। तो आपको तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा कि हमारे कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, और हमारे प्रोडक्ट के साथ साथ बाहर के कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, पूरी डिटेल में जानकारी आपके पास 5 मिनट में पहुंच जाएगी। तो फिर एक बार सभी साथियों को धन्यवाद। जय आरसीएम, जय हरि संजीवनी। जय हरिओम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हरि संजीवनी सर, आपने